रेप सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि अब जानवरों के साथ भी होता है। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, आज की वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाट को सूट। एंड आज कॉमेडी वीडियो नहीं होने वाली है। आज का जो टॉपिक है रेप। तुम्हें पता है ये चार शब्द दिल को दहलाने वाले होते हैं। और इन सब चीज़ों से आज एक बात समझ में आ रही है कि भाई अपने देश में गर्ल्स तो सेफ है ही नहीं, उसके साथ साथ जानवर भी अब सेफ नहीं है। मतलब इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इतना ज़्यादा हावी हो गया, हैवान बन गया है कि वो अब जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा है। बहुत सारे केसेस हैं, तुम लोग सर्च करके देख लेना गूगल पे रेप केसेस के बारे में जो कि जानवरों के साथ हो रहे हैं। तुम्हें पता है आज के टाइम पे जो लड़कियां हैं वो क्यों नहीं निकल पा रही अपने घर से बाहर? रीजन है यही, अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो मतलब तुम्हें एक न्यूज़ पता होगी, 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में 100-200 लोग गायब हुए, उनमें से लड़कियां। भाई लड़के तो छोड़ो, भाई लड़कियों के साथ न जाने क्या हुआ होगा, सोच के देखो तुम लोग। पता है सिंपल सा फंडा ये है, अगर तुम्हें सेफ रहना है देश में तो अपने घर पर रहो। लेकिन घर पर भी भाई कहाँ सेफ रह पा रही हैं लड़कियाँ? कहीं कहीं न्यूज़ में आता है भाई किसी भाई ने अपनी बहन के साथ रेप कर लिया, किसी बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप कर लिया, एंड बेस्ट फ्रेंड के पिता ने लड़की के साथ रेप कर लिया। मैं यहाँ पे कोई लीगल न्यूज़ नहीं डाल रही क्योंकि उसको बनाने में मेरे को थोड़ा टाइम लेगा, बट ये मेरे अंदर से एक सवाल है कि क्या इन्हीं चीज़ों के लिए भाई लड़कियों का जन्म होता है? तुम लोग खुद सोच के देखो भाई, इतना सब कुछ हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ना कि कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे कि इंसान को डर लगे, लड़कों को डर लगे कि हमें ये चीज़ करने से ये सज़ा मिलेगी, तो शायद ये नहीं होगा। लेकिन यूज किसके लिए हो रहा है? अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। कैसे अपना देश आगे चलेगा? मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लाइक मेरे को बहुत कुछ करना, लेकिन इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद मेरे में हिम्मत नहीं है मैं अपने घर से बाहर निकल के कुछ बड़ा करूं। मैं अपने घर में रहकर ही चाहे कैसे भी रहूं, अपने घर में रहकर कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन रीजन क्योंकि भाई क्या पता कल को मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो जाए, क्या पता कल को तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। देखो ना तो बच्चे सेफ, ना जानवर सेफ, ना लड़कियां सेफ, भाई कोई सेफ नहीं है। दिस इज नॉट a स्क्रिप्ट वीडियो, दिस इज द रियलिटी। लड़कियों के छोटे छोटे कपड़ों पे इतने सारे बवाल कर देते हैं लोग, इतना कुछ बोल देते हैं। लड़कियां घूंघट कर ले उस पर बोल देते हैं कि ये कौन से ज़माने में चीज़। भाई अच्छा है वो घूंघट करके रहते, कम से कम उनका चेहरा तो नहीं लोग देख पाते कि इनके साथ कुछ गंदी चीज़ें कर सके। गाँव को गलत बोलते हैं, भाई गाँव कैसा भी हो चाहे कैसे भी लोग रहें, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे इतना ज़्यादा रेप केसेस तो नहीं आ रहे जितना हो रहे हैं। इन सब का एक ही मतलब है कि तुम्हें अगर सेफ रहना है तो बचपन से अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, स्पेशली लड़कियों को सेल्फ डिफेंस एंड उन्हें सब कुछ बताओ, उन्हें समझाओ कि तुम्हारे लिए क्या गलत है क्या सही, तभी तुम सेफ रह पाओगे। वरना तुम्हारी भी बेटी के साथ, तुम्हारी भी बहन के साथ ऐसा होगा। अभी तो देखो इतना क्राउड है, लेकिन आगे चल के जो जनरेशन है उसमें तुम लोग खुद सोच सकते हो कि कितना कुछ हो सकता है। तो मेरी यही से एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि तुम अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस इन सारी चीज़ों के बारे में बताओ। जब तक उन्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी तब तक वो सेफ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि बैड टच, गुड टच, इन सारी चीज़ों के बारे में बताओ उनको। बहुत सारी वीडियो ऐसी आती हैं जिनमें इतना कुछ बोल देते हैं भाई गवर्नमेंट ये वो, लेकिन कुछ नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रह जाता है। इतने मतलब लड़कियां तुम लोग सोचो कहाँ से कहाँ जा रही हैं। पिछली साल जब डॉक्टर मोमिता का केस आया था तो कितना ज़्यादा क्राउड था, लेकिन क्या उस बंदे को सज़ा मिली?
मतलब इतना कुछ हो रहा है, मेरा पूरा दिमाग हिल जाता है जब मैं ऐसी सारी चीज़ों को सुनती हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल 1-2 घंटे पहले रील देखी जहाँ पर बताया गया कि एक कुत्ते के पिल्ली के साथ टॉयलेट में बंद करके एक बंदे ने रेप किया। कुत्ते के पिल्ली के साथ। तुम लोग सोचो भाई कितना ज़्यादा लोगों के अंदर सेक्सुअली इंटेंशन है, कितना ज़्यादा उनकी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, जितना वो जानवरों को नहीं छोड़ रहे। तो तुम्हारे साथ तो भाई जान क्या ही करेंगे अगर उनके सामने तुम चले गए तो सबसे पहला तरीका यही है, आगे की जनरेशन को अगर सेफ रखना है तो अपने बच्चों को सारी चीज़ों के बारे में बताओ। जब तक तुम खुद कंट्रोल नहीं करोगे अपने लड़के या लड़की को, तो वो आगे चल के ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। मेरे अंदर, सही बता रही हूँ भाई, मैं क्या बोलूँ, मतलब इन सब चीज़ों को सोच सोच के हमारा मन नहीं होता कि हम अपने पेरेंट्स से बोले कि मेरे को ये करना है वो करना है। भाई ठीक है, हम जैसे हैं ठीक है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो ठीक है, एटलीस्ट हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हम ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ रहे हैं। और स्पेशली मैं लड़कियों से बोलना चाहूँगी कि किसी भी अननोन इंस्टाग्राम यूजर्स एंड किसी भी अननोन आईडी को तुम लोग अपने में फॉलो होने ही मत दो। कोई मैसेज करे तो डिलीट कर दो भाई, क्यों किसी से मतलब रखना। क्योंकि यही लोग तुम्हें आगे चल के तुम्हें बहला फुसला कर कुछ ऐसा बोल देंगे, फिर तुम इनके प्यार के चक्कर में पड़ जाओगे एंड उसके बाद फिर प्राइवेट फ़ोटो एंड ये सब लीक होने के बाद तुम्हारी इज्जत पर दाग लगेगा। तो खुद को सेफ रखना है तो खुद से डिसीज़न लेना सीखो एंड सब कुछ करना सीखो, तभी तुम लोग सेफ हो पाओगे। एंड मुझे नहीं पता भाई ये वीडियो किन किन लड़कियों के पास या किस किस के पास पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी या कोई नहीं देखेगा, बट मेरा इंटेंशन यही है, अगर सेफ रहना है तो सेल्फ डिफेंस सीखो एंड अपने बच्चों को सिखाओ, यही है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, कीप सपोर्टिंग के